मेरे मानस में उस क्षण भी तुम्हारी कल्पना हो, मैं जो भी गुनगुनाऊं माँ तुम्हारी वंदना हो। नमस्कार दोस्तों, माँ की वंदना गाना, लिखना, पढ़ना हम कवियों के लिए बहुत ही सुखकर है और उससे भी सुखकर है कि उसे लिपिबद्ध करके पुस्तक के रूप में संजोना। तो मेरी पहली पुस्तक बहुत से लोगों को मिल चुकी होगी, जिसका शीर्षक है नागफनियों की गली में। यह मेरा बहुत चर्चित गीत है जिसे आप सबने सुना होगा। पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है अमेज़न, फ्लिपकार्ट और किंडल एडिशन में आपको इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। और हमारे प्रकाशक मधुशाला प्रकाशन को आप फ़ोन करके सीधे भी मंगा सकते हैं। और आपको बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि पिछले 27 फरवरी को यह पुस्तक प्रकाशित हुई है और टॉप 100 में शामिल हो गई है। और इसे टॉप पर लाने का जिम्मा, दायित्व तो आपका है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये पुस्तक आप जरूर खरीदें। पुस्तक में पहला पेज शीर्षक दिया गया है नागफनियों की गली में। उसके बाद इस पुस्तक में कुल मिलाकर के 65 गीत हैं। सबसे पहले आत्मकथ्य कहा गया है। और मैं एक गांव में, छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद मैं रोजी रोटी की तलाश में शहर आया, बाराबंकी आया। और उसके बाद किस तरह से मैंने जीवन की शुरुआत की, यह मैंने इसके आत्मकथ्य में लिखा है। उसके बाद 65 गीत इसमें मैंने रखे हैं, जिनमें मेरे बहुत सारे गीत आपने मंचों से सुने होंगे। इसका पहला गीत जो है वंदना के रूप में है, मैं जो भी गुनगुनाऊं माँ तुम्हारी वंदना हो। आप सबने सुना होगा। गहन तम छा रहा हो, ये जीवन जा रहा हो। तो इसे लिपिबद्ध करके मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दूसरा गीत हमारा है नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा, जो कि पुस्तक का शीर्षक भी है। और इस गीत में मैंने जीवन की कठिनाइयों को किस तरह से हम लड़ते हैं यह दिखाने का प्रयास किया है। जीवन में कठिनाइयों के बीच भी माधुर्य घोलना, यह इस गीत का प्रमुख कथ्य है। गहन गिरिवर सघन वन में बहकती पुरवा पवन में, दहकते धरती गगन में, दहकते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। अगला गीत आपको पढ़ने को मिलेगा हम हैं राही प्यार भरे बाजारों के, जिसमें हम कवियों के जीवन दर्शन को दर्शाया गया है। अगला गीत जो है वह है सिया तेरा अभिशापित है राम, जिसको आप सबने सुना होगा। बहुत ही चर्चित गीत रहा है। और इसी क्रम में अगला गीत कहो युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ कैसा लगता है। ये मेरी आध्यात्मिक गीतों की श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ गीत है जो इस पुस्तक में छपा हुआ है। और अगला गीत मैंने कर्ण को लेकर के लिखा है, जिसे आपने सुना होगा, कुरकुल की हे महारानी मेरी माँ है राधा रानी। चलते सूरज का ताप हूँ मैं, ऋषि दुर्वासा का शाप हूँ मैं, वरदान नहीं जीवन मेरा, मेरा जीवन वरदान नहीं, जीवन का पश्चाताप हूँ मैं। फिर मैंने भगवान कृष्ण से गीता के उपदेशों के बारे में प्रश्नात्मक एक गीत लिखा है कि मधुसूदन है घनश्याम कहो, त्रेता के राघव राम कहो। मैं आपको क्रमशः बताता जाता हूँ। इसमें 65 गीत हैं। 65 के 65 ही गीत बहुत ही सुंदर, सुरुचिपूर्ण और शब्द संयोजित किए गए हैं। आप इस पुस्तक को खरीदेंगे और ख़रीद करके आप अपना रिव्यू भी इस पर लिखेंगे, जिससे मैं उत्साहित होऊंगा। और मेरी अगली पुस्तक भी आने वाली है, यदि आप सबका सहयोग मिला तो। अन्यथा प्रकाशन करना और इसे बाजार में लाना, पुस्तक के रूप में लाना थोड़ा कठिन है और इस कठिनाई से मैं बचना चाहता था। लेकिन मधुशाला प्रकाशन के स्वामी ने मुझसे आग्रह किया तो मैंने यह दुरूह कार्य किया है आप सबके लिए। तो आपका सहयोग मिलेगा। तो अगली पुस्तक मेरी जो आने वाली है उसका शीर्षक मैं अभी से आपको बता देता हूँ। वह होगी रात रात भर तुमको गाया।
और उसके बाद मेरे मुक्तकों की और छंदों की एक पुस्तक। ये 3 पुस्तकें मैं क्रमशः आपको सौंपना चाहता हूँ, लेकिन तब जब मेरी पहली पुस्तक पर आपका स्नेह मिलेगा। इसी तरह मैंने गीतों में इसमें संजोया है काट रहा दिन जैसे तैसे, यह मत पूछो, प्रेम में विरह की और जीवन की विसंगतियों को चित्रित करता हुआ ये गीत भी इस पुस्तक में संकलित है। इस पनघट से उस पनघट तक घूमा, घट से गंगा तट तक, मन का मुसाफिर फिर भी प्यासा है, जिसमें मैंने जीवन और अध्यात्म को समन्वित किया है। इसी क्रम में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत एक गीत आपने सुना होगा, देखा होगा चांद मगर भारत सा ज्योतिर्मान नहीं, देखा भी तो क्या देखा अगर देखा हिंदुस्तान नहीं। इस गीत को भी इस पुस्तक में मैंने रखा हुआ है। और आगे बढ़ते हुए फिर मैंने प्रेम भरे गीतों को भी इसमें संयोजित किया है। काजल से तो कभी कपट से, बाहर कभी कभी घूंघट से, इन नयनों ने जाने कितने नयन नैन से मारे नैना कजरा रे। कि काजल से तो कभी कपट से, बाहर कभी कभी घूंघट से, बाहर कभी कभी घूंघट से, इन नयनों ने जाने कितने नयन नयन से मारे नयना कजरा रे। जीवन में विसंगति, लॉकडाउन के समय बहुत सारे मजदूरों को मैंने सड़कों पर देखा और तब मेरे हृदय से निकला हुआ एक गीत, किस तरह गाऊं समय की वेदनाएं, मर चुकी हों जब सभी संवेदनाएं, कब लिखा इतिहास ने उनकी कहानी, खो गई जिनकी निशानी। यह गीत भी आपको इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। जीवन कवि का कैसा होता है, लोग समाज में उसे कैसे देखते हैं। एक गीत इसमें और समाहित है कि कहते हैं कुछ लोग मुझे यह निरा निकम्मा कायर है, कुछ कहते हैं पागल है तो कुछ कहते हैं शायर है, मैं आवारा कलम कमारा सपनों का सौदागर हूँ, दुनिया में बिखराता मोती पर मैं रीति गागर हूँ, पत्थर के सीने पर अमर कथाएं लिखता हूँ, फक्कड़ हूँ मनमौजी में कविताएं लिखता हूँ। प्रेम में विरह की असीमित पीड़ा को व्यक्त करता हुआ एक गीत है इसमें और, कि तुम नहीं हो तो तुम्हारी याद साथी है, याद ऐसी जो तुम्हारे बाद साथी है। इसी क्रम में बहुत सारे गीत हैं जो विभिन्न रसों को और विभिन्न रंगों को संजोते हैं। कुछ तो आग लगी रहती है, कुछ जाति सुलगाई, प्रशासनिक व्यवस्था में तमाम सारी विसंगतियां होती हैं जो कवि मन को प्रभावित करती हैं, तो इन सबको भी मैंने इसमें समाहित किया है। प्रशासनिक, व्यंग्यात्मक, सहजता पूर्ण, प्रेम, देशभक्ति से परिपूर्ण बहुत सारे गीत इसमें हैं जो आपको आनंदित करेंगे। पढ़ना थोड़ा सा कठिन है, लिखना उससे ज़्यादा कठिन है, लेकिन लिखने का काम मैंने कर लिया है और पढ़ने का काम आपके ज़िम्मे है। तो आज ही अपनी प्रति ऑर्डर करें। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा, और ऑर्डर करने के बाद ये पुस्तक आपको मिलती है तो आप अपनी समीक्षा हमें विभिन्न माध्यमों से पहुंचाएं, चाहे अमेज़ान या फ्लिपकार्ट पर आप अपनी समीक्षा लिखें, अन्यथा हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अथवा हमारे फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम जो अगली पुस्तक आए उसमें उन चीज़ों का ध्यान रखें जो आपके सुझाव हैं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये पुस्तक आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो कृपया आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। यदि आपका सहयोग बना रहा तो मैं निश्चित रूप से बहुत जल्द अपने संपूर्ण साहित्य को प्रकाशित करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।